हेलो दोस्तों। आज फिर से बात करेंगे एलएससी के ऊपर, इंडिया चाइना टेंशंस के ऊपर, और स्पेसिफिकली एक इडियट जो एक बहुत बड़े देश को संचालित कर रहा है उसके ऊपर थोड़ा सा आज स्पेसिफिकली बात करेंगे। उसका इन सेंस आप कह सकते हो उसकी हम थोड़ी सी एनालिसिस, डीएनए एनालिसिस करेंगे। आजकल डीएनए एनालिसिस होता है ना, तो वो करेंगे हम उसका डीएनए एनालिसिस। सबसे पहले बात करते हैं एलएससी के ऊपर। तो जो खबरें आ रही हैं वो तो इंडिया के लिए गुड न्यूज़ ही आ रही हैं कि जैसे कि अभी खबरें आ रही हैं कि लगभग 20-25 नए हाइट्स पे, 25 नहीं तो भी कम से कम 20 हाइट्स पे, नए जो हाइट्स हैं, जो पर्वत चोटियां हैं लद्दाख में, उस पे भारतीय सेना बहुत मजबूत स्थिति में मोर्चा जमा के इंडियन आर्मी बैठ गई है। तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। ये चाइनीज अगर इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे और टेंशंस को और बढ़ाएंगे तो इनको करारा जवाब मिलेगा। लेकिन ये अब किस तरफ जा रहा है, क्योंकि देखने वाली बात ये होगी कि दोनों के दोनों देश जो हैं वो न्यूक्लियर आर्म्ड है। तो वैसे भी युद्ध जो होता है, वॉर, वो कभी भी किसी के फायदे के लिए तो होता नहीं है। इसमें हमेशा नुकसान ही नुकसान होता है। लेकिन जाहिर सी बात है कि अब चूंकि चाइना बहुत ज्यादा विस्तारवादी और एग्रेसिव रवैया अपना रहा है, तो इसकी वजह से भारत भी तो अपनी भूमि छोड़ के पीछे हट नहीं सकता। तो अगर कन्फ्रंटेशंस होंगी और चीजें और ज्यादा एस्केलेट अगर होती हैं तो चीजें कुछ खतरनाक स्थिति में जा सकती हैं, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड देश हैं। तो होपफुली हमको तो यही मतलब अच्छे गुडविल फेथ में हमको होपफुली यही एक्सपेक्ट करना चाहिए कि चीज़ें रिजॉल्व हो जाएं, और जैसे कि मीटिंग्स डेली चल रही हैं तो उनमें चीज़ें रिजॉल्व हो जाएं और दोनों सेनाएं जो हैं थोड़ी थोड़ी रिट्रीट कर जाएं, एंड देन एवरीथिंग जो है थोड़ा सा पीसफुल और नॉर्मलाइज हो जाए। लेकिन अभी ऐसा होते दिख नहीं रहा है, और ऐसा हो गया है कि अभी ये जो हाई टेंशंस जो इंडिया और चाइना के बीच बना हुआ है, ये एक न्यू नॉर्मल बनता जा रहा है, न्यू नॉर्मल। अब इसके साथ जैसे कि पाकिस्तान बॉर्डर पे एलओसी पे जो कभी हालात हुआ करते थे, कभी क्या अभी भी हालात वैसे ही हैं टेंशंस वाले, तो वैसे कुछ कुछ, हालांकि इधर से आतंकवाद वाले इन्फिल्ट्रेशन होते हैं तो उधर से पीएलए सेना कर रही है, तो दोनों में थोड़ी सी अंतर है, बुनियादी फर्क है, लेकिन चीजें वैसी ही टेंशन वाली होती जा रही हैं। लेकिन इसमें एक रोचक जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि आखिर चीजें इतनी बिगड़ क्यों रही हैं। चाइना कोई नया पड़ोसी हमारा तो बना नहीं है। कभी इतनी चीजें नहीं बिगड़ी जितनी अभी बिगड़ चुकी हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा शख्स है, और ऐसा कह सकते हो कि इसी शख्स की वजह से चीजें इतनी ज्यादा बिगड़ रही हैं। इसको आप हिटलर से कंपेयर कर सकते हो। और जैसे कि हिटलर, सेकंड वर्ल्ड वॉर को अगर आप रिकॉल करोगे, तो जैसे कि हिटलर एक बहुत बड़ा इडियट उभर के सामने आया, और कहते हैं ना कि जब किसी इडियट के हाथ में कोई अगर पावरफुल चीज लग जाती है, या कोई इडियट अगर किसी देश का सोल अथॉरिटी उसके हाथों में आ जाती है और बहुत पावरफुल हो जाता है, और देश की सत्ता ये यूं कहे कि डिक्टेटरशिप पूर्ण रूप से उसके अगर हाथों में आ जाती है, कि सारी की सारी पॉलिसीज और फ्रेमवर्क्स को वही अगर डिक्टेट करने लगते हैं, तो फिर चीजें और भी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं। वही हो रहा है चाइना के साथ। जी हाँ, वो इडियट कौन है? वो इडियट है शी जिनपिंग। शी जिनपिंग जब से बना है, अगर आप इसकी हिस्ट्री उठा करके देखोगे, तो ये जब से चाइना का नया, अच्छा एक चीज आप ध्यान देना कि मैं यहाँ ये नहीं कह रहा कि शी जिनपिंग के पहले तो चाइना बहुत अच्छा था और पीएलए बहुत अच्छा था, और इसके पहले जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे, यूं कह लो कि डिक्टेटर हुआ करते थे जो चाइना के, वो बहुत अच्छे थे और फ्रेंडली उनके सारे देशों के साथ रिलेशंस थे और बड़े गुडविल, गुड जेस्चर वो दिखाते थे। नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन वो लोग अगर आप एनालिसिस करोगे तो माओ से लेकर के और जितने भी एक दो आए हैं, जिसके बाद ये शी जिनपिंग आया है, तो इसके पहले वाले जितने थे वो कम से कम इडियट नहीं थे। लेकिन ये शी जिनपिंग जो है ना, ये बहुत बड़ा इडियट है। ये हिटलर, जैसे हिटलर ने जो जो गलतियां सेकंड वर्ल्ड वॉर में की हैं, और जैसे कि हिटलर बहुत बड़ा इडियट उभर के सामने आया सेकंड वर्ल्ड वॉर में, ठीक उसी राह पे करीब करीब शी जिनपिंग चल रहा है। कैसे? जैसे हिटलर ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मल्टीपल
मल्टीपल देशों के साथ, बहुत सारे देशों के साथ एक साथ उसने फ्रंट खोल दिया। इधर रसिया से खोल दिया, उधर फ्रांस, ब्रिटेन, सबके साथ इसने फ्रंट जैसे हिटलर ने खोल दिया था, वैसे ही फ्रंट, या यूं कहो कि उससे भी ज्यादा फ्रंट ये सी जिनपिंग खोल चुका है। और जैसा कि हालांकि चीजें जो हैं, जो खबरें हैं चाइना से, वो जल्दी तो बहुत ज्यादा वहां पे सेंसरशिप है और फ्री प्रेस, खुले रूप से पत्रकारिता वहां तो है नहीं, तो चीजें बहुत दबी छुपी रहती हैं। लेकिन जो जो चीजें थोड़ी बहुत रिस्क के आती हैं, उससे बड़ी अजीब अजीब सी और बड़ी हास्यास्पद बातें सामने आती हैं। जैसे कि अगर कोई कार्टून भी बना दे उसके खिलाफ, सी जिनपिंग के खिलाफ, जो कि पहले नहीं हुआ करता था, पहले के जितने भी प्रेसिडेंट थे उनके खिलाफ कार्टून बनाना, थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म कर देना, हाँ ओपनली या बहुत ज्यादा खुल के क्रिटिसिज्म उनका नहीं कर सकते थे, लेकिन थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म वो लोग बर्दाश्त करते थे, और कार्टून से वगैरह ये सब थोड़े बहुत चला करते थे। लेकिन ये सी जिनपिंग जब से आई, ये कार्टून तक बर्दाश्त नहीं करता है, और ऐसा कह सकते हैं ये बहुत बड़ा इडियट और बहुत बड़ा चिड़चिड़ा स्वभाव का, यू नो दैट, कि बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाने वाला और आग बबूला हो जाने वाला और बहुत चिड़चिड़ा स्वभाव का ये इंसान है। तो अब इतने पावरफुल मतलब ये व्यक्ति हो गया है चाइना में, और पूरे चाइना का कमांड, एक हिसाब से कह सकते हो सेना का कमांड, इकोनॉमी का कमांड, सबका कमांड, जो सोल अथॉरिटी है, जो सोल पावर है, वो सी जिनपिंग के ही हाथों में है। और ये एक बहुत बड़ा इडियट है, और यही सबसे ज्यादा डरने वाली और सबसे ज्यादा चिंता वाली, सबसे ज्यादा कंसर्न वाली बात अगर कुछ है तो वो यही है कि इडियट के हाथ में उस देश की पूरी सत्ता लग गई है। तो इडियट करते क्या हैं, खुद भी बर्बाद होते हैं और सामने वाले को भी, पूरे मानव जाति को, जैसे हिटलर देख लो, आखिर में क्या हुआ, बर्बाद हो गया खुद भी, और साथ ही साथ करोड़ों लोग रसिया में मर गए, उसके करोड़ों खुद जर्मनी वाले मर गए, इधर मर गए उधर मर गए, कितना ज्यादा विध्वंस हुआ। तो उसी तरफ ये सी जिनपिंग भी कुछ कुछ जा रहा है, बिल्कुल हिटलर की तरह इसने मल्टीपल देशों के साथ फ्रंट खोल दिया है। इधर चाइना, इंडिया के साथ फ्रंट खोल रखा है, उधर वियतनाम के साथ हो गया आपका, मतलब जितने भी इसके नाइबर है 15-20 देश, यूएस भी इसमें ही शामिल है, ताइवान है, सारे देशों के साथ ये मल्टीपल फ्रंट्स खोल चुका है। और ये, लेकिन एक तरह से कह सकते हो ये इडियट जो है, ये एक तरह से कह सकते हो आप कुछ पॉइंट्स में ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का काम कर रहा है इंडिया के साथ, क्योंकि चूंकि क्वांटिटी में जो चाइना की जो फोर्स है वो इंडिया से काफी बड़ी है, लेकिन चूंकि इसने सारे जगह अपने फोर्सेस को डिस्पर्स कर रखा है और बिखरी हुई हैं फोर्सेस चारों तरफ, क्योंकि इसने मल्टीपल फ्रंट्स खोल रखा है, तो इंडिया के लिए थोड़ी सी चीजें कंट्रोल हो गई हैं। अगर चीजें और ज्यादा कंट्रोल करना थोड़ी सा आसान हो गया है इंडिया के लिए, अगर चीजें और ज्यादा एस्केलेट होती हैं और ये अगर एक वॉर की तरफ चीजें बढ़ती हैं, तो क्योंकि मल्टीपल देशों के साथ फ्रंट खोल रखा है, तो इंडिया के लिए आसान है इसको टैकल करना। लेकिन दूसरी जो चिंता वाली बात यह है कि इडियट्स के हाथ में जब भी सत्ता लग जाती है तो वो लोग भारी नुकसान खुद का भी करा लेते हैं, और मानव जाति का तो ऑफ कोर्स वो भारी नुकसान करके ह्यूमैनिटी का जाते ही जाते हैं। तो वही हाल इस सी जिनपिंग का है। और ऐसे भी खबरें रिस रिस के बाहर आ रही हैं कि कू की कोशिश हो रही है वहां पे चाइना में, और इसके खिलाफ जगह जगह असंतोष, इंडिया पीएलए में जो चाइनीज मिलिट्री है उसके अंदर, और भी जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उन सब के अंदर कहीं कहीं आक्रोश और कहीं कहीं इसके खिलाफ असंतोष पनप रहा है। लेकिन ये उसको पूरी तरीके से दबाने की कोशिश करता है, और कू की कोशिशें लुके छुपे तौर पे लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि ये चाइना को डुबा रहा है ये इंसान, और ये सबका बहुत बड़ा नुकसान करा के जाएगा। तो वही बात है कि अब हमको होपफुली ये उम्मीद करनी चाहिए, या ये मनाना चाहिए, ये प्रे करना चाहिए कि जल्दी से जल्दी ये जो बंदा है सी जिनपिंग, ये जल्दी से जल्दी जो है ना, ये अगर पावर से डिस्प्लेस इसको कर दिया जाए, ये अगर पावर से डिस्प्लेस हो जाए, ये अगर पावर में ना रहे, इसकी प्रेसिडेंसी अगर चली जाए चाइना में, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये जो जितने भी टेंशन्स बढ़े हैं एलएसी पे इंडिया और चाइना के बीच में, ये नॉर्मलाइज हो जाएंगे, बहुत हद तक नॉर्मलाइज हो जाएंगे। क्योंकि इसने जो ये सी जिनपिंग जो इडियट है ना, इसने इसको
इंडिया चाइना के बीच जो टेंशन्स हुए हैं और गलवान में जिस तरीके से पीएलए के इन चाइनीज फोर्सेस की पिटाई हुई है भारतीय आर्मी के द्वारा, और अभी तक जितने भी हैं जो छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं जिसमें भारतीय आर्मी का ही हमेशा से अपर हैंड रहा है, जितने भी स्किर्मिसेस और जितने भी जो ये छोटे मोटे झड़पें हुई हैं उनमें, तो इसकी वजह से क्या हुआ है ना, ये ड्रैगन और वो इसके जो होता है ना ईगो को इसको हर्ट कर गया है, और उस लिहाज से ये किसी भी हद तक जा सकता है और ये खुद का भी नुकसान करवाएगा। और ये होता है ना कि खुद तो डूबेंगे, सबको लेके डूबेंगे, वही वाले इस रूट पे ये बंदा ये चल पड़ा है। क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर को अगर फिर से थोड़ा सा रिकॉल करूं तो हिटलर के हाथ में पूरी की पूरी सत्ता आ गई थी जर्मनी की, और उसने भी यही करा। और हाँ, एक चीज और होता है, इन इडियट्स जो ये बड़े बड़े जो डिक्टेटर्स, जो ये देशों के जो बड़े बड़े पावरफुल देशों के ये जो बड़े बड़े डिक्टेटर्स हो जाते हैं ना, जिनके हाथ में सोल अथॉरिटी हो जाती है, ये मोस्ट प्रोबेबली इनको ग्राउंड रियलिटी का पता नहीं होता है। ये बस अपने ईगो पे खेलते हैं, ये ईगो पे खेलते हैं, चाहे वो सी जिनपिंग हो, चाहे वो माओ हो, चाहे वो हिटलर हो, चाहे वो मुसोलिनी हो, चाहे जितने भी ये जो तानाशाह होते हैं, इनकी आप हिस्ट्री उठा कर देख लो, ये सारे के सारे ईगो पे खेलते हैं और इनको ग्राउंड रियलिटी का कुछ पता नहीं होता। बट इनके ईगो को सेटिस्फाई करने वाली चीजें होती रहेंगी, और ये वही सारी चीज अपना एक्सपेंशन और बाकी सारे आलतू फालतू चीजें, खुद का भी नुकसान और सामने वाले का भी नुकसान, ह्यूमैनिटी का इन होल नुकसान कराते रहते हैं। और उसके पीछे की एक बड़ी वजह ये भी होती है कि ये जितने भी बड़े, अब पता नहीं ये लोग सोल अथॉरिटी इनके हाथों में कैसे भी जो करके आ जाती है, लेकिन अब जैसे हिटलर का हुआ था, उसकी अब डॉक्यूमेंट्रीज अगर देखोगे, उसके बारे में थोड़ा सी अगर आप डीप डिगिंग करोगे तो ये पता चलता है कि हिटलर जो था वो अपने शुरुआत के दिनों से ही, और जब जर्मनी हारने लगा था तब तो वो और ज्यादा जो था ना, वो हेरोइन लेता था, वो ड्रग्स लेता था, LSD लेता था, चरस गाना, मतलब जितने तरीके के नशे होते हैं ना, वो हिटलर और उसके जो 2-3 राइट हैंड लेफ्ट हैंड हुआ करते थे, वो बड़े बड़े नशे किया करते थे। और ये लोग नशे में बिल्कुल जर्मनी की पॉलिसीज बनाते थे, इधर LSD ले रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, और नशे में ये लोग एक देश की पॉलिसीज बनाया करते थे, और ग्राउंड रियलिटी का इनको कुछ पता नहीं होता था, और उसकी वजह से ही इन्होंने जर्मनी का भी बेड़ा गर्क करवाया और सबका नुकसान किया इन लोगों ने। क्योंकि ये बहुत बड़े नशेड़े भी हो जाते हैं, और ये ड्रग्स, गांजा, LSD, पता नहीं क्या क्या ये लोग लेने लगते हैं। तो पता नहीं अब ये सी जिनपिंग भी जो है ये भी क्या कर रहा हो, कौन जानता है, हु नोस, गॉड नोस। तो ये हमको ये प्रे करना चाहिए कि ये बंदा जल्दी से जल्दी डिस्प्लेस हो जाए और कोई नया प्रेसिडेंट आ जाए, जब जाके चीजें नॉर्मलाइज होंगी। और जब तक ये चीजें नॉर्मलाइज तभी हो पाएंगी जब ये सी जिनपिंग द इडियट, डियर सी जिनपिंग द इडियट जब हटेंगे, तभी मुझे लग रहा है कि चीजें नॉर्मलाइज हो पाएंगी, वरना इसने ईगो का इशू बना लिया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर इस सी जिनपिंग द इडियट का एनालिसिस आप सबको थोड़ा बहुत सही लगा हो तो आप इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, और मेरे इस चैनल जिसका नाम है द ब्लेस्ड इंडियन को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लें, जिससे मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंटली मिल जाए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।